वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्री राधा रानी के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आइए आज हम सभी चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन कथा में प्रवेश करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन लिया जाए, भगवान का आश्रय लिया जाए, उसके बाद कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। आइए पहले कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद हम सभी आज की मर्म की कथा, जो कि आज हमारे प्रभु राम अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार लेंगे और ऐसे अवतार रूपी भगवान का हम सभी दर्शन करेंगे। सुंदर झांकी निकलेगी और हम सभी भगवान का वह पाड़ी ग्रहण करेंगे, वह सुंदर छवि का दर्शन करेंगे। आइए उन सबके पहले भगवान का नाम लिया जाए। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु पाप कटेंगे नाम कबीरे अमृत घो, नाम कबीरे अमृत घो। ये सब माधव गोविंद गो, बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद गो, बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद गो, बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद गो।
सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाए। नाम की महिमा है बेटो, नाम की महिमा है बेटो, ये सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये सब माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद राधे। सब अधिकारी बालक वेद युवा नर नारी, राम नाम के सब अधिकारी बालक वेद युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी बालक वेद युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी बालक वेद युवा नर नारी। हरि जप इत उत कबहु न डोल, हरि जप इत उत कबहु न डोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। वृंदावन हरिलाल की जय हो। ये जग जोलग भारत ले मन तू आठो याम, राम नाम में लागे नाम। रट ले मन तू आठो याम, राम नाम में लागे नाम। रट ले मन तू आठो याम, राम नाम में लागे नाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल, सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल
अपना, ये जग तो लगता है अपना, टूट जाए तो है ये सपना। इस सपने से आंखें को, इस सपने से आंखें को, ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव राधा रानी सरकार की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, कल हमारे सुंदर झांकी हमारे वामन भगवान का अवतार हुआ था और कैसे छोटे छोटे पांव से महाराज सबके पास जाते हैं और एक भिक्षुक रूप में जन्म लेते हैं। वामन भगवान का अवतार इसीलिए हुआ था ताकि ये बलि से, जो तीनों लोगों का राजा है, उससे छल से उससे सब मांग लें, इसलिए एक भिक्षु के रूप में इनका जन्म हुआ था। आज वामन भगवान सबके पास जा रहे हैं तो कोई न कुछ, सब मिल करके उनको कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हैं। जैसा कल हमारे सारे श्रोतागण श्रद्धा अनुसार अपना अपना सामर्थ्य अनुसार भगवान को अर्पण किया, उसी प्रकार आज सारे देवी देवता उनके कमंडलों पर सब भिक्षा दे रहे हैं। अब जब सारे कमंडलों में भिक्षा एकत्रित हो गया, महाराज अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले, गुरुजी यही मिला है, लीजिए आप इसे स्वीकारें। तो गुरुजी बोले, बेटा मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो गुरुजी क्या चाहिए आपको? देखो भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ तुम्हारी गुरु माता है, जाके उनसे मिलो, वो जो कहती है भाई इसको दे दो। फिर क्या था, वामन भगवान छोटे छोटे पांव के साथ गुरु माता अदिति के पास जाते हैं। अब अदिति बेचारी दुखी हैं क्योंकि उनके सारे पुत्र भागे भागे फिर रहे हैं। महाराज जैसे ही वामन भगवान अदिति मैया के पास जाते हैं, गुरु माता को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, मैया हे गुरु माँ आपको क्या चाहिए? तब अदिति मैया कहती हैं, हे प्रभु मुझे पता है कि आप साक्षात हरि के अवतार हैं, लेकिन आपका मुख कमल देख करके तो मुझे किसी की कामना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र देवता मारे मारे फिर रहे हैं, इसलिए मैं त्रैलोक की संपदा आपसे मांगती हूँ। फिर क्या था महाराज, गुरुदेव के पास आते हैं, वामन भगवान कहते हैं कि मैया ने तो त्रैलोक की संपदा मांग ली, भला त्रैलोक की संपदा मुझे कौन देगा, किसके पास है? तब बृहस्पति जी मुस्कुराए कहते हैं, प्रभु आपको सब पता है,
ठीक है, आप लीला कर रहे हैं तो ठीक है, आपको बता देता हूँ, इस समय त्रैलोक का राजा राजा बलि है, इसलिए आपको 3 लोक का दान उसी से मिलेगा, इसलिए आप उसके पास जाइए। फिर क्या था महाराज, अपने नन्हे नन्हे पांव में छोटे छोटे खड़ाऊ पहने, पत्ते की छाता लिए, छत्र लिए, महाराज छोटी सी धोती पहने चल पड़ते हैं राजा बलि के पास। ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षान नन्मे त्वा पूर्वतम। जैसे राजा अपना 100वां यज्ञ कर रहा होता है तो क्या देखता है, एक 52 अंगुल का छोटा सा वामन भगवान के रूप में मेरे सामने साक्षात चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि साक्षात हरि मेरे सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि परम पिता मेरे सामने आ गए हैं। महाराज जैसे ही यज्ञ में बैठने के लिए जाता है राजा बलि, तो क्या देखता है कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया है। राजा बलि बिना दान करे कभी यज्ञ मंडप पर बैठते नहीं थे, और ब्राह्मणों का तो वो ऐसे दीवाने हो गए थे, जब से इंद्रासन को जीता था तब से अन्य ब्राह्मण भक्त हो गए थे। अगर कोई ब्राह्मण द्वार पर आता है महाराज, जो भी मांगता है ब्राह्मण तो उसे राजा बलि देते थे। तो आज एक ब्राह्मण वामन भगवान के रूप में आए हुए हैं। जैसे ही देखता है महाराज कि एक 52 अंगुल का एक छोटा सा बालक मेरी तरफ आ रहा है, तुरंत सैनिकों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? तो वामन भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, अरे भैया सुना है तुम्हारे राजा बड़े दानी हैं, अरे मुझे कुछ उनसे मांगने की इच्छा दिल में जाई हुई है, इसलिए आप सब अगर रास्ता छोड़ दें, मैं उनसे मिल करके अपनी मन की कथा उनको सुना सकूं। लेकिन उनसे पहले राजा बलि भागा भागा उनके पास आ जाता है और पूछने लगता है, यद्वतो वाञ्छसित प्रतीक्षमे त्वामार्थिनं वे प्रसुतानुतर्कये गां कांचनं गौणबद्धाम वृष्टं तथा नपे मुतवा विप्रकन्यगाम्। महाराज जैसे ही वामन भगवान को देखता है, कहता है, प्रभु पता नहीं क्यों मैं आपको देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति मंद कोई पूरे विश्व का, पूरे संसार का सबसे सुंदर, सबसे सुकोमल बालक मेरे इस द्वार पर आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरा यज्ञ संपूर्ण हुआ। महाराज मांगिए, क्या चाहिए आपको, जो अच्छा लगे आप मांगे। महाराज अगर विवाह ना हुआ हो बताइए, मैं आपका विवाह करवा दूं, आपके योग्य 52 अंगुल की कन्या ढूंढ करके आपका विवाह करवा दूं। धन की इच्छा है महाराज, तो मांगिए कितना धन चाहिए। महाराज इतना मांग लीजिए कि आपके साथ थोड़ी बैठ कर खाए। अच्छा धन नहीं चाहिए, विवाह नहीं करना। महाराज अगर आपको जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, बताइए क्या चाहिए आपको, कहाँ लिखूं आपके नाम। महाराज चुपचाप भगवान मुस्कुराते हुए बलि को देख रहे हैं और बलि अपना व्याख्यान करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन जब बलि अपनी बात को खत्म करता है तब भगवान कहते हैं, वचस्तवे वजन देवं सुनितम कुलोचितम धर्मयुतम यचस्करम। अरे आपके वचन मात्र से मैं इस संसार में कुछ भी चीज हो आपके चरणों में डाल दूंगा ब्राह्मण देवता। अरे आप मांगिए तो सही। भगवान समझ गए कि अब इससे मांगना ही पड़ेगा। फिर क्या था महाराज, पहले तो अगर किसी से कुछ लेना होता है ना, तारीफ के पुल पहले बांधना पड़ता है। अगर किसी से कुछ अगर मतलब हुआ, अगर रहता है किसी से मतलब या किसी से कुछ लेना होता है तो महाराज पहले उसकी प्रशंसा करो। तो आज राजा बलि की प्रशंसा कर रहे हैं वामन भगवान, क्योंकि छोटी मोटी चीज तो मांगने आए नहीं है,
अरे त्रैलोक की संपदा मांगने आए हैं। तो आज पहले राजा बलि की प्रशंसा करते हैं। बलि, अरे आपके पूर्वजों में महाराज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। अरे उनके बल को कौन नहीं जानता। अरे उनके बल से देवता पूरा संसार थर थर कांपता था। उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद हुए, भगवान को प्रकट करके दिखा दिया खंभे से, हरि को प्रकट करके दिखा दिया खंभे से। और प्रहलाद के बेटा विरोचन, वो भी, उनका भी क्या कहना महाराज, सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया। और बलि, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। इतनी ब्राह्मण शक्ति, इतनी ब्राह्मण भक्ति तुम्हारे कुल में ही आ सकता है, तुम्हारे अंदर आ सकता है। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब रहने दीजिए, यह तारीफ की पुल ना बांधे। ये तो आपका बड़प्पन है कि हमारे पूर्वजों का और हमारा व्याख्यान कर रहे हैं। आप तो बस आदेश दीजिए कि क्या चाहिए आपको। महाराज, वामन भगवान कहते हैं कि बलि, तुम जैसा अगर कोई उदार दानी नहीं, तो मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए बलि, लेकिन मुझे पता है कि तुम दिए बिना मानोगे नहीं। इसलिए मुझे एक छोटा सा यज्ञ करना है। उसके लिए 3 पग भूमि चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र समितानि पदा मम। जब राजा बलि से भगवान कहते हैं कि 3 पग भूमि चाहिए, अपने पांव से नापूंगा 3 पग भूमि, तो राजा बलि ठहाका मारकर हंसने लगता है। कहता है, अरे मूर्ख ब्राह्मण, बातें तो तूने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्यान की। पूर्वजों की तो मेरी व्याख्यान ऐसे कर रहा था जैसे बहुत कुछ जानता हो। अरे जब उनके बारे में जानता है तो कुछ उचित मांग। ये 3 पग भूमि मांग रहा है। अरे 3 पग भूमि में क्या होगा, और कुछ मांग। महाराज बलि को अहंकार आ गया, लेकिन वामन भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा करके उनकी हर एक बात को सुन रहे हैं, फिर उनको समझाते हैं। राजा बलि, ये बताओ, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ये वृद्ध सम्मताः, तुम बालो बालि समते स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। महाराज बलि कहता है, तुम तो बात बुड्ढों जैसी कर रहे हो वामन, लेकिन मांग तो बिल्कुल पागलों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत है तुम्हारी। अरे जाओ, मैं तुम्हें पुनः मौका देता हूँ, पुनः विचार करके मांगो। अब की ऐसा मांगना कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ कर खाए। तब वामन भगवान कहते हैं, बलि साथ तुम्हें पता नहीं है, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, और मालूम है दान लेने से ब्राह्मणों का जो पुण्य है, जो तेज है, वो क्षीण होता है। इसलिए जितने में निर्वाह हो सके ब्राह्मण को उतना दान लेना चाहिए। इसलिए बलि, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पांव से नापूंगा। यदृच्छयोन्पमन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। बलि कहता है, इतने में संतुष्टि मिल जाएगा क्या? अरे महाराज, इतने में तो यज्ञ कुंड नहीं बन पाएगा, आप कैसे यज्ञ करोगे? तब भगवान कहते हैं कि जितना मिल जाए ब्राह्मण को उतने में प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन यजमान का भी कर्तव्य है कि ऐसा दे कि ब्राह्मण प्रसन्न हो। तो ब्राह्मण तो प्रसन्न है ही, लेकिन आप ऐसा न कर दें कि जो उचित हो, उचित ना दे करके अनुचित दे। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राह्मण बड़े संतोषी होते हैं, लेकिन ब्राह्मण बेचारे संतोषित होते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन यजमान उनके संतोष का फायदा उठा करके ऐसा देते हैं कि बेचारा ब्राह्मण कुछ भूल नहीं पाता। बड़ी बड़ी 15 लाख 20 लाख 25 लाख का विवाह करते हैं, लेकिन बेचारा जो पूरा विवाह करवा रहा है, जिससे पूरा विधि विधान कर रहा है, जिससे पूरा पारिग्रहण होगा, जिससे 7 फेरा होगा, जिस देवताओं को सामने 7 वचन दिलाएगा, उन्हें ब्राह्मण को भैया 5100 देने में हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। 25,000 डीजे वाले को दे देंगे, लेकिन 5,000 अगर पंडित जी को अगर मांग लिए
कहेंगे पंडित जी लूट रहे हैं। बेचारा 12 घंटे रात्रि में जग करके विवाह करवा रहा है, जबकि वही में अगर पंडित नहीं तो क्या करेंगे? आप डीजे बजवाते नहीं थे। महाराज ब्राह्मण संतोषी हैं, लेकिन उनके संतोष का फल आप लोग ना उठाए। ये तो ब्राह्मण परशुराम भी होता है। ठीक, तो परशुराम न बनने दे, क्योंकि ब्राह्मण को संतोषी रहने दे, क्योंकि परशुराम बन गया तो बड़ा धरती इधर-उधर हो सकता है भैया। इसलिए ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि अगर उचित मिल जाए तो उचित बैठे भी, क्योंकि ब्राह्मण को नहीं सबको जितना मिल जाता है उतना ही कम रहता है। महाराज बढ़िया बढ़िया गांव में मकान बन गया, लेकिन क्या देखते हैं कि पड़ोसी का मकान सिटी में है, काश अपना मकान सिटी में हो जाए। फिर क्या था, सिटी में मकान हो जाता है। अब महाराज सिटी में मकान हो गया, अब एयर कंडीशन लग जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, एसी लग जाए, इच्छाएं बढ़ रही हैं। एसी लग गया, वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ गया, सब कुछ आ गया, जितनी सुविधाएं थी सब भर ली, लेकिन क्या इच्छा पूरी हुई? नहीं। फिर आगे इच्छा बढ़ती है। महाराज यहाँ से सिटी से गांव बड़ा दूर है, एक अच्छा चरपैया हो जाता तो आनंद आ जाता। महाराज इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि संतोष कभी किसी को हुआ ही नहीं। कोई अगर किसी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, उससे पूछो भैया अब और चाहिए, कभी ये नहीं कहेगा नहीं चाहिए, ये कहेगा चाहिए। तो भैया जितना प्रभु दे उतने में संतोष रखना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र बढ़ जाए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं महाराज, मेरे यजमान ऐसे कई हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं। महाराज करोड़ रुपए आ रहा है महीने 2 महीने में, लेकिन भैया एक दिन में 40-40 लाख रुपए जा भी रहा है बीमारी में। कैंसर हो जा रहा है, ब्लड कैंसर हो जा रहा है। महाराज अगर आप ईमानदारी से कमाते हैं तो पैसा बचेगा, नहीं तो कहीं न कहीं से तो निकलेगा ही। इसलिए बलि तुम मुझे क्या सुना रहे हो? क्या तुम संतुष्ट हो? अरे तुम इंद्रासन के लिए यह यज्ञ करा रहे हो, मुझे कहते हो संतोषी। तुम कितना संतोषी हुए? तुम्हारे अंदर कितना संतोष आया? अरे तुम भी तो एक लालच में आकर के, इंद्रासन के लालच में आकर के यह यज्ञ करवा रहे हो। 100वां यज्ञ तुम्हारा चल रहा है और तुम मुझे क्या बता रहे हो कि मैं संतोषी नहीं हूं? जब ये बात राजा बलि सुना, समझ गया कि ये कोई शुद्ध ब्राह्मण है। महाराज तुरंत कहता है, महाराज जैसी आपकी इच्छा बताएं। एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा तेजार्तो देवानां कार्य साधक। हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई नहीं, यह जो कार्य तो तुम कर रहे हो ना, कोई देवता नहीं कर सकता। आज तुम्हारा दिन है, तुम्हारा समय है, आज तुम उस लायक हो, इसलिए आज दान कर पा रहे हो। इसलिए बलि जितना पाए हो उतने में संतुष्ट रहो, और हम जितना मांग रहे हैं आप हमें उतना संतुष्ट करो, क्योंकि मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। जितना मुझे स्थान चाहिए यज्ञ के लिए मुझे उतना ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो अगर आप देना चाहेंगे, अगर ब्राह्मण मांगने पे आ जाएगा तो बलि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है तुम ब्राह्मण को दे पाओ। अगर ब्राह्मण अपने स्थान पर आ गया, मांगने पर ही आ गया, तो क्या कोई ब्राह्मण का मनोरथ पूर्ण कर सकता है क्या? ब्राह्मण मांग लिया, ठाकुर साहब अपनी सारी जमीन हमको दे दीजिए, ठाकुर साहब देंगे क्या? एक बार विचार करेंगे। उसी प्रकार ठाकुर साहब को बोलना चाहिए, महाराज जितना मेरा सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको दान दूंगा, और इतना भी नहीं दूंगा कि मैं कंगाल हो जाऊं, मैं भिखारी बन जाऊं और आपको राजा कर दूं, इतना भी नहीं करूंगा महाराज। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं मेरे पास है तो हम अगले को कुछ ना दें। राजा बलि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। लेकिन क्या था महाराज, जैसे ही कहे महाराज चाहिए आप नाप लीजिए 3 पग भूमि, तब भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, संकल्प करके देना पड़ेगा, संकल्प करो पहले
तब भैया वामन भगवान जब ऐसा कहते हैं तो राजा बलि अट्टहास करके पुनः हंसता है, कहता है अरे महाराज अब 3 पग भूमि के लिए संकल्प कैसा, जाइए आपको जो स्थान प्रिय लगता है आप उसको आप ले लीजिए। तब भगवान कहते हैं नहीं, पहले संकल्प करो। अब उधर पीछे से शुक्राचार्य जी जो गुरु भगवान थे इनके टुकुर टुकुर देख रहे हैं ये पूरी कहानी। या कब से आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जरा पता तो करूं ये आया कहां से है, कौन करे। शुक्राचार्य जी अपने में एक महान संत थे महाराज, जैसे ही ध्यान किया तो तुरंत समझ गए ये कोई और नहीं, ये तो स्वयं विष्णु वामन के अवतार में आया हुआ है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आज बलि से छल करने आया है। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए जल उठाता है, शुक्राचार्य आकर हाथ पकड़ लेते हैं, ठहरो, अरे बलि तुम क्या करने जा रहे हो। महाराज बलि कहता है गुरुदेव अरे एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया है, द्वार पर आया है, मैं उसे 3 पग भूमि दान करने आया हूँ। अरे ये वामन मुझसे भिक्षा मांगने आया है। तब शुक्राचार्य कहते हैं अरे ये कोई ना तो ये वामन है ना तिरपन है, अरे ये तो जो तुम्हारा साक्षात तुम्हारे पूर्वज का दुश्मन है, हरि है। महाराज जब इतना बलि सुना कहते महाराज आपने कैसे जाना। शुक्राचार्य कहते हैं मैंने अपने त्रिकाल दृष्टि से ध्यान करके देखा यह चतुर्भुज धारण विष्णु आज देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हें छलने आया है बलि। अरे ये चाह लेगा तो एक पग में ही सारा संसार सारा ब्रह्मांड नाप लेगा, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं, तू नरक में गिरेगा। इसलिए स्त्रीषु नरम विवाहे च वित्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्वितम सा जगुप्सितम। बहुत प्रकार से नीति किया, प्रयोग किया, परंतु जब बलि कहते हैं गुरुदेव क्या जल लेना ही संकल्प होता है क्या। अरे मेरे मुख से निकल चुका है कि मैं 3 पग भूमि दूंगा। महाराज अगर मैं आज ब्राह्मण को नहीं दूंगा तो ये मेरे पूर्वज के पताका में कलंक लग जाएगा, मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। महाराज अगर महाराज अचिरास्ते भ्रष्यन् से श्रियः, मान लिया कि ये भगवान विष्णु हैं, अरे मेरे से बड़ा भागी कौन है कि आज जगत पिता मेरे सामने झोली फैलाए बैठा है, मुझसे मांगने आ रहा है। प्रभु मेरे तो दोनों हाथ में मोदक है, अगर ये साधारण सा ब्राह्मण हुआ तो 3 पग भूमि लेकर के चला जाएगा और मेरा प्रण बच जाएगा, मेरा संकल्प बच जाएगा। अगर यदि ये हरि है तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा कि जो सबको देता है आज वो मेरे सामने भिक्षु बन करके मुझसे मांगने आया है। प्रभु हे गुरुदेव मेरे दोनों हाथ में मोदक है, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्राचार्य भड़क गए, रे मूर्ख, बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहा है तू बड़ा मूर्ख, लेकिन तू पंडितों जैसी बात कर रहा है। अरे मैं तुझे तेरा गुरु तुझे समझा रहा हूँ कि यह दान मत कर, तेरा नाश हो जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तू कहाँ जाएगा। लेकिन तू अपने गुरु का अवहेलना कर रहा है, अपमान कर रहा है। देखिए शुक्राचार्य जी के जो 2 आंख है ना, ज्ञान विराग नयन उर्गा। अरे देखिए एक आंख है ज्ञान और एक आंख है वैराग्य। शुक्राचार्य जी की एक आंख तो बहुत सुंदर है ज्ञान की, लेकिन एक आंख उनकी सही नहीं है। जब समझ लिए शुक्राचार्य जी यह नहीं मानने वाला बलि, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा मूर्ख, तू मेरा अपमान कर रहा है, अपने गुरु का अपमान कर रहा है। तूने संकल्प लिया था यज्ञ के पहले, भागवत के पहले, तू हर कथा हर कहना तू मेरा मानेगा, जैसा मैं कहूंगा तू वैसा करेगा। लेकिन आज मेरा यजमान मुझसे बहस कर रहा है, कह रहा है नहीं गुरुदेव मैं दान दूंगा, तो जा तो तुरंत श्रीहीन हो जा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी वहां से हट जाते हैं। लेकिन
गुरु के लिए शिष्य एक पुत्र के समान होता है। शिष्य कितना भी नालायक निकल जाए, लेकिन गुरु कभी ये नहीं चाहता कि मेरे शिष्य का कभी बुरा हो। जब एक पात्र, जल का पात्र जब जल गिराने को हुआ तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके उस कमंडल में प्रवेश कर गए और जहां से जल निकलने वाला था वहीं से छुप गए। जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। अब अंदर से टुकुर टुकुर एक आंख से शुक्राचार्य जी अंदर से देख रहे हैं कमंडल से कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो वामन भगवान समझ गए, पहुंच गए अंदर। तब वामन भगवान कहते हैं बलि से, क्यों भाई क्या हुआ, जल नहीं निकल रहा है क्या। तो राजा बलि कहता है, प्रभु पता नहीं क्या हो गया, इसमें जल नहीं निकल रहा है। वामन भगवान कहते हैं, इधर लाओ मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। बर्तन पुराना हो गया है ना, जंग लग गया है, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। बगल में कुसा का जो छोटी सी एक कुसा पड़ी थी, उसकी नोक लेकर के जैसे ही टोटी पर अंदर मारते हैं और तभी शुक्राचार्य जी देखते हैं एक आंख से, और एक आंख तुरंत गोविंदाय नमो नमः फूट जाता है। बोले वामन भगवान की जय हो। मानव भगवान कहते हैं कि दो आंख है। शुक्राचार्य जी एक आंख आपकी तो बहुत बढ़िया है ज्ञान की, आपने ज्ञान त्रिकाल दृष्टि से आपने मुझे पहचान लिया कि मैं साक्षात हरि हूँ। एक आंख तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक आंख आपकी बहुत बुरी है। आप सम नहीं देखते, आप सबको एक समान नहीं देखते, इसलिए आपका एक आंख जाना चाहिए। तो आज शुक्राचार्य जी का एक आंख तो गोविंदाय नमो नमः। तब से शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए महाराज। अब शुक्राचार्य जी जब आंख फूटा तो बाहर निकल आए, अपना एक आंख पकड़ कर रोते हुए लगते, बाहर भाग रहे हैं। जल गिरा महाराज, जल गिरा, संकल्प हुआ। अब महाराज फिर क्या था, संकल्प हुआ महाराज। बलि जब संकल्प देख करके भगवान के चरणों पर जल गिराते हैं, फिर क्या था महाराज, तुरंत वामन भगवान अपना विराट रूप धारण करते हैं। बोलिए वामन भगवान की महाराज। देखते देखते भगवान पर्वताकार होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बड़े चले आ रहे हैं, इतने बड़े चले जा रहे हैं कि महाराज राजा बलि का सर नहीं उठ रहा है, इतने लंबे होते चले जा रहे हैं। महाराज बलि स्तब्ध रह गए। महाराज भगवान बोले, बलि अब देख मेरा नापना। महाराज एक पांव में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और तलातल लोक नाप डाले, दूसरे चरण पर भू भुआ स्व मह जना तपा और सप्त लोग, यहाँ तक कि महाराज ब्रह्म लोक को फाड़ करके महाराज ब्रह्मदेव के पास पहुंच जाते हैं। और जब ब्रह्म पाश फूट जाता है तो वहीं से गंगा जल का आविष्कार होता है, गंगा जल का आवाहन होता है। बोले गंगा मैया की जय। महाराज जैसे ही गंगा जल निकलता है प्रभु के अंगूठे से, जब ब्रह्मांड फूटता है, गंगा जल निकलती है, तो ब्रह्मा जी तुरंत अपने कमंडलू पर गंगा जल को धारण करते हैं। वही चरणों तक ब्रह्मा जी के कमंडलू से फिर ध्रुवलोक में सप्तऋषि मंडल में चंद्र मंडल से होता हुआ स्वर्ग मंडल पर आया, और स्वर्ग लोक से आकर के उस जलधारा के 4 विभाग हुए, जिसका नाम सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा हुआ। उसमें अलकनंदा का नाम जो नाम है वो जलधारा वही है जो गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से आते हुए गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष में परिपल्वित कर रही हैं। और उन्हीं गंगा मैया राधा सागर के पुत्रों का उद्धार किए थे। बोले गंगा मैया की जय। तो वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपदी को भागीरथी लेकर के आए। इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जाम्बवंत जी उस समय बहुत नवयुवक थे। तुरंत वामन भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर डाली और बलि बांधत प्रभु बाड़ियों सो तनु बरमिन जाय।
उभय घरी महदीनी साध प्रदीक्ष निधाय। महाराज उस समय जामवंत जी नवयुवक थे, भगवान के दौड़ दौड़ करके 7 परिक्रमा कर डाले। सोचिए इतना विशाल शरीर का तत्काल में 7 परिक्रमा कर डाले। भगवान ने कहा बलि अब बोलो, अब बोलो तुम। 2 पग तो नाप लिया, तीसरा पग कहाँ धरूं? तुरंत जब बलि स्तब्ध रह गया, कुछ बोल नहीं पा रहा है महाराज, हाथ जोड़कर बस एक घुटने पर खड़ा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तुरंत प्रभु ने अपने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टि सपाशया। जाओ गरुड़, तुरंत राजा बलि को बांधो, इसके हाथ पैर बांध करके तुरंत मेरे बंदी गृह में ले जाओ, क्योंकि इसने अपना वचन तोड़ा है। लेकिन राजा बलि दानी थे, कहीं न कहीं ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। तुरंत हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बलि। ये बताइए महाराज, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? पूछते हैं महाराज, ये बताइए धन बड़ा होता है, दान बड़ा होता है, दान करने वाला बड़ा होता है? तो राजा जब बलि ऐसा पूछता है, भगवान कहते हैं कि राजन, अरे दान करने वाला बड़ा श्रेष्ठ होता है, उसके बाद धन आता है। तो राजा बलि कहता है प्रभु अभी तो आपने हमारा धन नापा है, आपका दास दान करने वाला तो अभी बैठा हुआ है। प्रभु बस अपना तीसरा कदम मेरे इस सर पर रख दीजिए और आप हमें अपना लीजिए। तुरंत हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता है, क्या? हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन है, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से तो कम ना थे, कम पहले से तो कम ना थे, एक और मुसीबत दे बैठे। गम पहले से कुछ कम ना थे, एक और मुसीबत दे बैठे। मुरलीधर
कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो। प्रभु बलि वामन भगवान से कहता है, प्रभु जो आपका सुंदर मुख है ना, यही देख करके तुम्हें मुक्त हो गया था, अब इसे मत छोड़िएगा। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो हे नाथ, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ले बैठे। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ले बैठे। मुरलीधर चली या मोहन भी तुमको दे बैठे मुरलीधर। प्रेम के साथ ताली से करते हुए रात का मुरली बजाए, गाने बजे कभी मुरली बजाए, धान्य बने कभी मुरली बजाए, धान्य बने कभी मुरली बजाए। यमुना तट पर प्रभु आ बैठे, यमुना तट पर प्रभु आ बैठे, यमुना तट पे प्रभु आ बैठे, यमुना तट पर प्रभु आ बैठे। तुम मिलते नहीं हो श्याम, हे मेरे प्यारे, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो दे बैठे। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हो कैसे कहें मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या
मुरलीधर छलिया मोहन हे मुरलीधर छलिया मोहन हे मुरलीधर छलिया मोहन हे मुरलीधर छलिया मोहन हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से तो राधे गम पहले से कुछ कम ना थे एक और मुझे बस दे बैठे पहले से कुछ कम ना थे और मुझे सब यही कहते हैं ना कभी कभी कि या पैकेट तो बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन इसके अंदर भी सुंदर चीज है कि नहीं। कभी कभी जो गिफ्ट मिलता है ना तो गिफ्ट का जो पैकेट होता है ना जो पैकेट वो देखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन जब खुलता है तो खत्म रहता है, कुछ नहीं रहता। तो प्रभु कहते हैं बाबा भगवान से कहता है बड़ी प्रभु तुम सुंदर हो, जो मेरा दिल कह रहा है तुम सुंदर हो लेकिन मेरी आंखें तो कुछ और कहती है। क्या दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो। हे प्रभु आज हमारे दरबार आए हो, इसके पहले कहाँ थे? आज चले आए हो तब मेरी याद आई, इसके पहले कहाँ थे? तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ले बैठे, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ले
ऐसा लगता है जैसे आप लोग घर से खा पी के नहीं आए हैं। जयकारा, जब भी आप लोग जयकारा लगाया करिए तो पता चले कि हाँ अगल बगल क्षेत्र पे कहाँ कहीं पे यज्ञ हो रहा है। बड़े बाटे बिहारी लाल की जय हो। हमें भी याद रहेगा कि ताली बजवाते बजवाते और भैया को जयकारा बुलाते बुलाते गला बैठ गया। याद रहेगा भिस्कुरी गांव, वृंदावन जाऊं तारी में नाम लिख लूंगा मैं कि मैं करछना, प्रयागराज के करछना क्षेत्र भिस्कुरी गांव में गया था। पब्लिक तो बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी पब्लिक। श्रोता तो बहुत एक से बढ़कर एक आए थे, आनंदमय श्रोता आए थे, लेकिन श्रोताओं को बड़ा मनाना पड़ता था। जैसे छोटे बच्चों को मनाना पड़ता है, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा सा गा के दिखाओ, ऐसे यहाँ के श्रोताओं को मनाना पड़ रहा है। थोड़ा थाली बजा दो, थोड़ा सा झूम लो, थोड़ा जयकारा लगा दो। बोलिए राधे राधे राधे। महाराज जब उस स्वरूप को देख रहे हैं वामन भगवान, झांकी देखिए प्यारी सुंदर सी झांकी, एक घुटने पर बैठे हैं वामन भगवान के आगे, और वामन भगवान चतुर्भुज धारण करके बलि के ऊपर प्रसन्न होकर के अपना स्वरूप दिखा देते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। महाराज ब्राह्मण यमुन गृह्णा में तद्दिशो विधनो यहम जन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं चिन्मन्वति। भगवान कहते हैं बलि मैं तेरे इस प्रेम से प्रसन्न हो गया। मैं तो आया था तेरे साथ छल करने के लिए, लेकिन तूने तो मेरे साथ छल कर लिया। अरे भक्त तो वही है जो भगवान को छल ले जाए। अरे भक्त तो वही है जो भगवान को छल से पाले। कंजूस कभी पा नहीं सकता। एक बार 3 कंजूस एक गांव में थे। बिस्कुरी गांव में 3 कंजूस थे। 3 बिस्कुरी गांव ले लीजिए, होंगे शायद ऐसे कोई। 3 कंजूस थे तो आपस में तीनों बात कर रहे थे। मित्र, पूरे गांव वाले हम सबको कंजूस बोलते हैं। चलो आज कुछ ऐसा किया जाए कि सारे गांव के नजरों में हम सब हीरो बन जाएं, हम लोग उदार बन जाए कि हाँ हम लोग भी पैसा खर्चा करते हैं। फिर क्या था महाराज, विचार बनाते हैं ऐसा क्या खरीदा जाए। तब तीनों ने मिलकर विचार किया महाराज ऐसा कुछ खरीदा जाए ताकि शरीर पर भी लगे वो चीज। जा करके विचार बनाते हैं चलो देसी घी खरीदते हैं 1 किलो। सोचिए विचार आया तो काहे का, देसी घी का। चलो 1 किलो देसी घी खरीदा जाए। फिर क्या था, तीनों मित्र गए मार्केट से, बाजार से घी लिया। 1 किलो घी ला करके रख दिए। एक 3 मित्र इकट्ठा होते हैं, कहते हैं ठीक 1 महीने बाद हम सभी यही मिलेंगे, देखते हैं किसका कितना खत्म होगा। फिर क्या था, ठीक 1 महीने बाद पुनः तीनों मित्र इकट्ठा हुए उसी जगह पर जैसे यहाँ सब इकट्ठा है। महाराज पहला मित्र का कहो कितना खत्म हुआ, दिखाता है कि आधा किलो तक बचा है। तो दूसरा मित्र कहता है राम राम इतना खत्म हो गया, अरे भाई कैसे खा रहे हो। तब पहला मित्र कहता है भैया मैं तो जब हमारे घर रोटी बन जाती है ना, हमारे घर में जो माताएं और हमारी पत्नी जब रोटी बना लेती है तो सारी रोटी इकट्ठा करके रख देते हैं और ऊपर वाला रोटी में घी लगाते हैं और नीचे वाले रोटी में घी लगा करके बाकी जब पानी के लिए बैठते हैं तो महाराज घी की ढक्कन खोल करके रख देते हैं। और जब पाने को होता है तो ऊपर और नीचे जो घी लगा हुआ है रोटी, जितने बीच में रोटी लगे हुए हैं, महाराज जो खुशबू आती है जब शीशी का ढक्कन खुलता है, महाराज उस सुगंध को सूंघ करके घी का वह तत्व मिल करके हम जो है वह रोटी मानकर पा लेते हैं। तो कहता है राम राम इतना खर्चा कर रहे हो। सोचिए पूरे रोटी में घी नहीं लगा रहा है, ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में। कह रहा है कि मैंने मान लिया कि सब में घी लगा हुआ है और बढ़िया महाराज में पा रहा हूं। अब पहला पूछता है दूसरे से तू भैया तेरा कितना खत्म हुआ। तो दूसरा मित्र कहता है भैया मेरा तो अभी 1.5 पाव तक तो बचा हुआ है, आधा किलो के ज्यादा बचा हुआ है। क्यों भैया तेरा इतना कैसे बच गया। और जो तीसरा मित्र था कहता है राम राम इतना खर्चा हो गया, कैसे कैसे किए बताओ।
तब वो कहता है भैया जब हमारे यहाँ रोटी बन जाती है ना तो एक सलाई लेता हूँ और सलाई घी में डुबो करके सारी रोटियों में घोप देता हूँ और घी लग जाता है महाराज, घी समझ कर खा लेता हूँ महाराज, चकाचक आनंद आता है। महाराज तीसरा व्यक्ति कहता है राम राम इतना घी खत्म कर रहे हो? तो दोनों व्यक्ति कहते हैं क्यों भाई तेरा कितना खत्म हुआ? तो तीसरा व्यक्ति कहता है भैया मेरा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, मेरा तो साफ साफ बचा हुआ है। क्यों भैया तेरा कैसे बचा? कहता है महाराज जब हमारे यहाँ रोटी बन जाती है ना, इकट्ठा रोटी इकट्ठा बन जाता है तो एक शीशी में घी भर लेते हैं और सारी रोटियों पे वही शीशी घुमा देते हैं और घी समझ के महाराज अच्छे से महाराज सोचिए बेचारे घी लिए फिर भी ऐसी हालत है। जो भक्ति में कंजूसी करेगा तो भैया फिर गांव समाज को कहेगा। तो कंजूस ना बने, हर चीज में आप दान करें और पान करें, दोनों करें। तो वामन भगवान खड़े हैं, कह रहे भगवान मैं आपकी भक्ति कैसे कर रहा हूं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आत्मा से पूछे, आप हमारे आत्मा में बैठकर पूछे, देखें कि मेरे अंदर आपके प्रति क्या भाव है। तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं नेमं विरंचो लभते नेमे विरंचो लभते प्रसादम न शीर्ण सर्वा किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्दै रपिवन्दितांघ्रिगः। प्रभु प्रसन्न हो गए हैं कि राजा बलि मैं तो तुझे छलने आया था, तूने तो अपने भक्ति से मुझे छल लिया, मांगो क्या चाहिए? बलि कहता है प्रभु अब आपसे क्या मांगे? वहीं पर राजा बलि की पत्नी खड़ी थी, देख रही है कि वामन भगवान जब आते हैं द्वार पर तो उनका भाव मात्र जैसा हो जाता है। उनके मन में ऐसा बोध आता है कि काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसे अपना दुग्ध पान कराती, स्तन पान कराती, अहो भाग्य मेरे जो मेरे ऐसा पुत्र होता। काश हे प्रभु मेरी इच्छा यही है कि कालांतर मुझे ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो। ये बलि की पत्नी कह रही है जब भगवान द्वार पर आए थे। लेकिन जब आज भगवान को छल करते हुए देखती है तो वही मैया का भाव बदल जाता है। अरे अरे देखने में कितना भोला लग रहा था, अरे मेरा बस चले तो मैं अपने स्तर पर विष लगाकर इसे मार दूं। तो वही मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान पूतना के रूप में इनका जन्म होता है और वही मैया का दर्जा एक तरफ देती है और एक तरफ अपनी मनोरथ को भी पूर्ण करती हैं। ऐसे हैं हमारे परम देश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज मांगो क्या चाहिए आपको? तो राजा बलि कहते हैं प्रभु इस संसार में किसका कुछ है क्या? अरे आप ही देते हो और आप ही लेते हो। ये जो आप हमसे लिए का मेरा था, मैंने बनाया था। अरे प्रभु जगत पिता तो आप हैं, मैं तो एक निमित्त मान था। जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे इस समय इस राज्य को संभाल रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों तक उनको जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो संभाल रहे हैं। क्या उनकी यह राज्य पूरा उनके नाम हो गया? क्या नहीं हुआ ना। आप राज्य के सरकार है, आप सत्ता को चलाने के लिए आपको भेजा गया है। श्रोतागण प्रजागण आपको चुने हैं कि आप इस राज्य को संभाले। प्रभु अरे ये तो आपका है, ये तो आपने बनाया है, मैं तो आपका नौकर हूँ, आपका दास हूँ जो आपके कहे अनुसार इस राज्य को चला रहा था। प्रभु आप ही देते हो और आप ही देते हो, इसलिए प्रभु मुझे मेरी कोई कामना नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं बलि मुझे पता है कि तुम इंद्रासन के लिए यह यज्ञ कर रहे थे, जाओ कालांतर में तुम 100 वर्षों तक इंद्रासन का भोग भोगोगे। कवि शुक्राचार्य बगल में खड़े थे, बेचारे भागे भागे आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं अच्छे भाले दोनों में बहस चल रही थी, मैं बीच में गया, अपनी आंखों को भी गवा दिया।
महाराज भक्त और प्रभु के बीच में मैं आकर के मैं अपनी आंख गवा दिया। अरे प्रभु मुझे क्षमा करें और मुझे भी आप अपनाएं। प्रभु मुस्कुरा कर कहते हैं, शुक्राचार्य जी थे तो आप बहुत विद्वान और त्रिकाल दृष्टि भी थे कि तो आपने तुरंत हमें पहचान लिया, लेकिन आपकी जो एक आंख थी ना समभाव नहीं है, क्योंकि दो आंख जब सामने देखेगा ना तो सामने को ही देखेगा। एक आंख अगर इधर देखेगा तो एक आंख इधर नहीं देख सकता, इधर ही देख। अगर एक आंख इधर जाएगा तो दूसरा आंख भी इधर ही देखेगा, क्योंकि अलग नहीं हो सकते। इसलिए शुक्राचार्य जी आपका जो आंख था ना वो समभाव नहीं था, आप समदर्शी नहीं थे, इसलिए मुझे आपकी एक आंख को छोड़ना पड़ा, गोविंदाय नमो नमः करना पड़ा। इसलिए तभी से सबका आंखों का जो दृश्य है वो सम कर दिए भगवान। तभी से महाराज तभी से सब भक्त को एक समान आंख दे दिए। अगर धन की लालच होगी तो दोनों आंख धन की लालच को देखेगा, अगर भगवान को देखेगा तो दोनों आंख भगवान को देखेगा। एक आंख भगवान को और एक आंख इंसान को नहीं देखेगा, इसीलिए दोनों आंखों को सम कर दिए भगवान। जो देखो बुरा करो तो अच्छा करो तो आप सम देखो, बुरा देख रहे हो तो दोनों आंखों से देखो, एक आंख से नहीं। अच्छा देख रहे हो तो दोनों आंखों से देखो। महाराज फिर क्या था, बेटा को यह आशीर्वाद देते हैं। तभी ऊपर से प्रहलाद जी देख रहे होते हैं, धन्य है महाराज जैसे मेरे ऊपर भगवान ने कृपा करी, आज मेरे पुत्र पर कृपा कर रहे हैं, अहो भाग्य हमारे जो प्रभु पधारे। महाराज पुनः प्रहलाद जी सारे परिकर के साथ आकर के सब के साथ मिल करके कीर्तन करने लगते हैं। आइए हम सब भी उनका भगवान का कीर्तन के साथ उनकी विदाई करते हैं और भगवान प्रहलाद को दर्शन दे करके और बलि को दर्शन दे करके चल पड़ते हैं। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए हो। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए हो। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए, मुरली मनोहर गाइए रे भजो, नंदा के लाल कृष्ण गाइए हो। मुरली मनोहर गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ
गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजी राधा गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे प्रभु राधा गोपाल कृष्ण गाइए मुरली मनोहर गाइए रे भजू नंदा के लाल नित्य गाइए मुरली मनोहर गाइए रे प्रभु नंदा के लाल नित्य गाइए लाल की राधे के श्याम प्रभु गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु राधे के श्याम प्रभु गाइए ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे राधे श्यामा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु श्यामा के नाथ प्रभु गाइए प्रभु श्यामा के नाथ प्रभु गाइए प्रभु श्यामा के नाथ प्रभु गाइए प्रभु राधे किशोर गुण गाइए रे प्रभु राधे किशोर गुण गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु राधे गोपाल कृष्ण गाइए राधे गिरधारी गाइए रे प्रभु राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए गिरधारी गोविंद गाइए रे प्रभु राधे गोपाल कृष्ण राधे सरकार की देश भ्राता की